यदि तुम्हारी आँखों के समक्ष यह संदेश आया है तो तुम इतना समझ लो कि कुछ खास बात के लिए मैं तुम्हारे सामने आई हूँ, क्योंकि एक परेशानी जो कि तुम्हारे इर्द गिर्द मंडरा रही है उसको दूर करना मेरा कर्तव्य है। पहले लेकिन सुनना तो तुम्हें भी पड़ेगा मेरी बात मेरे बच्चे, क्योंकि जब तक तुम सुनोगे नहीं तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि उसमें सहायता मुझे तुम्हारी ही चाहिए। तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारा मन जिस बात को सोच भी नहीं पाता, कई बार वह बात हो जाती है। तुम जो इतने शांत मन से अपने कार्यों को करते जा रहे हो, इस चीज का आभास नहीं कर रहे, अचानक से होने वाली परेशानी को तुम कैसे झेलोगे? तुम झेल नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें वह परेशानी का ज्ञात ही नहीं होगा कि तुम्हारे सामने ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से सीधा चलता व्यक्ति नीचे न देखकर चलते हुए चलता है, तो निश्चित ही उसके समक्ष यदि कोई पत्थर आ जाए तो वह ठोकर खाकर गिर सकता है। उसी प्रकार से कुछ खतरे ऐसे होते हैं जो प्रत्यक्ष सामने से आते तो हैं, जिनसे बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल होता है जो अपने अंदर से खतरा उत्पन्न हो, अर्थात तुम्हारे मन के अंदर एक ऐसी विचारधारा उत्पन्न हो जो तुम्हारे पूरे मस्तिष्क पर हावी होने लगे और तुम उस विचारधारा को बार बार दबा न पाओ। तुम उस विचारधारा पर ही कार्य करने लग जाओ तो तुम्हें ज्ञात ही नहीं होगा कि तुम कौन सी दिशा की तरफ चल पड़े हो, जिस दिशा में आगे चलकर तुम्हें नुकसान भी हो सकता है। ऐसी खतरे से बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि दूर से आई चीज़ों को तो हम हटा भी सकते हैं, एक तरफ कर सकते हैं, लेकिन जो स्वयं हमारे अंदर से उत्पन्न हो उनसे आप कैसे निपटोगे? सुनो ध्यान से जो मैं कह रही हूँ। तुम्हारे अंदर की एक विचारधारा जो उत्पन्न हो रही है बार बार, जिसे तुम रोक नहीं पा रहे हो, तुम्हारे मन मस्तिष्क से लेकर पूरे शरीर पर हावी है। तुम्हारे मन के अंदर उठती ये तरंगें ही कुछ भी हो जाए, तुम जिस मंजिल को प्राप्त करना चाहते हो उसको करके ही रहोगे, लेकिन तुम्हारे मन के अंदर एक गलत भावना उत्पन्न हो रही है और वह यह कि तुम रास्ता सोच रहे हो छोटा। अर्थात जब हम किसी जगह पर पहुंचते हैं तो हम सोचते हैं कि हम बहुत छोटे रास्ते से उस मंजिल को प्राप्त कर लें, लेकिन जो रास्ता भले ही लंबा हो लेकिन सही तरीके से हो, उससे तुम सुरक्षित और वहां तक सही सलामत पहुंच सकते हो। लेकिन यदि तुम छोटा रास्ता चुनोगे, भले ही वो वहां तक पहुंचाने के लिए छोटा क्यों न हो, लेकिन अगर रास्ता कांटों से भरा है, उसमें खतरा है, तो तुम्हें आने वाले जीवन में खतरों का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि जब भी इंसान ने छोटा रास्ता चुना है, भले ही उसे कुछ समय के लिए मंजिल मिल गई, लेकिन उसे पूर्ण रूप से मंजिल कभी प्राप्त नहीं हो पाती। दूसरा छोटा रास्ता हमेशा जो खतरों से भरा है, यदि तुम बार बार मुसीबत में फंस गए तो उस मुसीबत से निकलना
फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से दलदल में फंसना और उससे निकलना नामुमकिन के बराबर होता है, उसी प्रकार से मुसीबत से निकलना बहुत मुश्किल होता है। अब सुनो मेरी बात को। इस बात के ध्यान दो कि तुम यदि अपने मन के अंदर किसी ऐसे रास्ते को चुन रहे हो जो खतरों से भरा हुआ है, या छोटा रास्ता चुन रहे हो, उस खतरे को मोल न लेकर बल्कि तुम एक ऐसा रास्ता चुनो। 3 बातों को हमेशा याद रखो। अपने जीवन में यदि तुमने अपने जीवन को सुरक्षित करना चाहते और बहुत आगे जाना चाहते हो, तो तुम उन बातों को कभी मत भूलो। धीरे चलो, लेकिन सावधानी से चलो। कभी भी लंबा रास्ता चुनो, लेकिन रास्ता ऐसा होना चाहिए जो पूरी मजबूती के साथ हो, और तुम आगे बढ़ते हुए बिल्कुल भी ना डरो, क्योंकि जोखिम से भरे रास्ते पर हमेशा डर बना रहता है कि पता नहीं तुम्हारा जीवन कब खतरे में आ जाए और तुम्हारी बुद्धि एकदम सही रहे। उसके लिए तुम्हें अपनी बुद्धि को सबसे ज़्यादा शांत रखना चाहिए। भले ही कार्य धीरे हो रहा है, या तुम जीवन में अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हो कि तुम ज़्यादा ऊंचाइयों को नहीं छू पा रहे हो, तो ज़्यादा हड़बड़ाने का प्रयास मत करो। आराम आराम से किसी भी कार्य को करो, परंतु शांत मन से करोगे तो निश्चित ही आगे चलकर तुम्हें भविष्य में कोई ना कोई ऐसा रास्ता अवश्य प्राप्त होगा जिससे कि तुम आगे तक जा पाओगे, और ज़्यादा हद तक जाओगे तो तुम रास्ता वैसे ही भूल जाओगे। और अपने मन को मजबूत बनाने के लिए अपने हृदय के अंदर धैर्य के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने हृदय में विश्वास रखना कि जब तुम सही कर रहे हो, तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। और भविष्य की बातें मुझ पर छोड़ देना। इसके साथ ही केवल एक फूल तुम अपने इष्ट देवता पर चढ़ा दो, वह सब तुम्हारे कष्टों को हर लेंगे, और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। हर पल तुम्हारे साथ रहती हूँ और हमेशा रहूंगी। कोई भी मुसीबत तुम पर नहीं आएगी मेरे होते हुए। इस बात का हमेशा ध्यान रखना।